उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ मिनिस्टीरियल सर्विस एसोसिएशन की प्रांतीय बैठक आज लखनऊ के एकता सदन में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रांतीय अध्यक्ष संदीप पांडे ने की और संचालन महामंत्री मंसूर अली ने किया। बैठक में पुरानी पेंशन की बहाली, वेतन विसंगतियों को दूर करने, स्मारक समितियों के कार्मिकों की समस्याओं और फेडरेशन व महासंघ के प्रांतीय अधिवेशन कराने जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही ई-ऑफिस प्रणाली लागू होने के बावजूद पटल पर कंप्यूटर न होने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। कर्मचारी लामबंद हो रहे हैं। निर्णय लिया गया कि अपनी सभी मांगों के साथ उत्तर प्रदेश के कर्मचारी 12 दिसंबर 2026 को दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन करेंगे। बैठक में प्रमुख रूप से उपाध्यक्ष देवेंद्र यादव, अतिरिक्त महामंत्री जेपी तिवारी, क्षेत्रीय कार्यकारी अध्यक्ष दिग्विजय, महामंत्री रंजीत कुमार, जिला अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिशासी अधिकारी, संघ के प्रांतीय महामंत्री अनुपम सिंह, सर्किल ऑफिस के प्रांतीय महामंत्री पारसनाथ आर्य, उपाध्यक्ष तरुणेश श्रीवास्तव, सफाई कर्मचारी संघ स्मारक समिति के अशोक मौर्य, कोषाध्यक्ष नागेंद्र पाल, जनपद अध्यक्ष गोरखपुर समीउल्लाह खान सहित कई संगठनों के अध्यक्ष और महामंत्री शामिल हुए। मुद्दे तो बहुत हैं, मगर कर्मचारियों के जो मेन मुद्दे हैं उसमें हमारे अध्यक्ष जी संदीप पांडे जी निरंतर कार्य कर रहे हैं। ये मीटिंग का मोटो ये है कि अपने जितने इन्होंने एजेंडा रखा है उसमें अपने कर्मचारियों को, पदाधिकारियों को बताना है कि मैं कहां तक पहुंचा हूं, कहां तक सफल हुआ हूं। और मेरा मानना है इनका जुझारूपन, इनकी सौम्यता, इनकी वाणी ऐसी है कि जब किसी अधिकारी के पास जाते हैं तो निश्चित रूप से इनकी मांगे को ध्यान दिया जाता है। और बहुत ऐसी मांगे हैं जिन पे इन्होंने क्रियान्वयन भी कराया है और जो मांगे हैं उस पे भी ये सफलता हासिल करेंगे। पुरानी पेंशन का ये हाल है कि वर्तमान सरकार करते ही नहीं, नए ओपीएस में तमाम अमेंडमेंट कर रही है मगर पुरानी पेंशन तरफ ध्यान नहीं दे रही है। मगर मेरा दावा है कि संगठन की प्रत्येक प्रदेश भर में जितने भी संगठन है सबकी एक मांग है। अब वो समय दूर नहीं है कि सब एक मंच पे आकर के आगे की जो लड़ाई है वो लड़ी जाएगी। तो निश्चित रूप से ये पुरानी पेंशन बहाल होगी, ये मेरा और हमारे अध्यक्ष और महामंत्री जी का पूरा विश्वास है। जैसे कि अभी बताया गया कि कई मुद्दों को लेकर आज चर्चा हुई है, आगे सरकार द्वारा क्या कहा गया है, जो भी मांगे हैं उनको लेकर आज उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ मिनिस्टीरियल सर्विस एसोसिएशन द्वारा यह बैठक आयोजित की गई है, जिसमें हमारे सहयोगी संगठन और विभिन्न विभागों के पदाधिकारीगण यहाँ पे आए हैं। इसमें देखिए, फेडरेशन का कार्यकाल अक्टूबर में समाप्त हो रहा है, महासंघ का भी अक्टूबर में समाप्त हो रहा है। जितने भी हमारे सहयोगी संगठन, सहयोगी विभाग हैं, उनके पदाधिकारियों के साथ आज की बैठक बुलाने का मुख्य मुद्दा ये है कि ससमय चुनाव करवा लिया जाए। और जैसा कि फेडरेशन लगातार कर्मचारी हितों की मांगे शासन प्रशासन तक उठाता रहा, प्रदेश में जितने भी संगठन हैं सबकी मांग सेम है, चाहे वो पुरानी पेंशन बहाली की बात हो, चाहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर भर्ती पे जो रोक लगी है उसको हटाने की बात हो, इसी प्रकार से 18 माह के कोरोना काल के जो भत्ते रोके गए चाहे उनकी बहाली की बात हो। अभी हाल में ही सरकार द्वारा 2-3 तानाशाही आदेश किए गए, मानव संपदा पोर्टल पर कर्मचारियों द्वारा विवरण न दिए जाने पर उनका एसीपी रोक दिया गया, प्रमोशन नहीं मिलेगा, अगर आकस्मिकता की दशा में उनको विदेश यात्रा करनी है उस तक पर रोक लगाई गई। चतुर्थ श्रेणी का अगर कोई कर्मचारी साथी है, अगर उसका आश्रित कितना भी पढ़ा लिखा हो, चाहे वो स्नातक हो, परास्नातक हो, लेकिन सरकार द्वारा ऐसा तानाशाही आदेश किया गया है कि उसकी भर्ती चतुर्थ श्रेणी पे ही लगे। फेडरेशन द्वारा लगातार माननीय मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव जी को पत्राचार किया जा रहा है, लेकिन शासन की हठधर्मिता इतनी है कि वह हम लोगों से, कर्मचारी गणों से बात करने को तैयार नहीं है। तो हमें मजबूरन ऐसा कदम अपने कर्मचारी साथियों के साथ उसके उठाना पड़ेगा कि हजारों हजार लाखों कर्मचारी सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हो।
अभी आपने देखा जंतर मंतर पे हमारे छात्रों द्वारा जो प्रदर्शन किया गया, उसमें इस तानाशाही सरकार को झुकना पड़ा। और नीट जैसे पेपर लीक मुद्दे ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सभी छात्र रहे हैं, हमारा भी घर परिवार है, हमारे भी बच्चे हैं। अगर लाखों करोड़ों रुपए या अपना समय दे के वो पढ़ाई करते हैं और नतीजा ये होता है कि सरकार में पेपर लीक हो जाता है, तो इस पर सरकार ने एक गंभीरतापूर्ण कदम उठाया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री हम कर्मचारियों की भी जो समस्याएं हैं उस पर अतिशीघ्र विचार करेंगे और उन कर्मचारियों का समस्याओं का निराकरण कराएंगे। धन्यवाद। चैनल देशबंधु न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।